टू द सेकंड लेक्चर। आज हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ क्विक बुक के बारे में, ठीक है। और हमने इंटरप्राइज क्विक बुक को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, चंद एक टिप्स हैं जो मैं आपके दरमियान शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। उन टिप्स को ज़रा आपको काइंडली देखना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन करने से पहले आप लोगों ने क्या क्या करना है। इंस्टॉलेशन करने से पहले आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करने से पहले आप लोगों को चंद एक पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। और वो पॉइंट क्या है जी? सबसे पहले तो अगर आपका एंटीवायरस चल रहा है तो वो आप टर्न ऑफ कर दें। और इसके अलावा विंडोज़ फायरवॉल को आप टर्न ऑफ कर दें। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो उसको आप टर्न ऑफ कर दें। ये सिर्फ जो आप लोगों ने काम करने हैं ना, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन करने से पहले करने हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप अपनी इन तीनों चीज़ों को टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि आप इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं। इंटरनेट तो आप अपना टर्न ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई स्विच ऑफ कर देंगे, या अगर लेन नेटवर्क आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर देंगे। और एंटीवायरस को भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं एक्सेस करने से। तो विंडोज़ फायरवॉल को आप लोगों ने कैसे टर्न ऑफ करना है, ज़रा इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। अगर आप इसमें सबसे ईजी वे ये है कि अगर आप अपने कंट्रोल पैनल में चले जाएं, कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें सेकंड ऑप्शन में विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल पड़ा हुआ है। जब आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप टर्न ऑफ डिफेंडर और टर्न ऑफ डिफेंडर फायरवॉल इन दोनों को आप टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। हालांकि विंडो कह रही है नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये हम जस्ट इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए करेंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोसीजर होगा और यहाँ से फिर आप ओके को प्रेस करेंगे तो ये आपकी टर्न ऑफ हो जाएगी। ये आप लोग काम करेंगे, ठीक है। इस तरह आप अगर इन तीन चारों चीज़ों को ऑफ कर लेंगे, देन नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि आप इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ें। मैं आपको गूगल ड्राइव पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, इस सेटअप का और लाइसेंस का। तो आइए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, अपने किसी भी फाइल में रखें और फिर इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे तो आप सेटअप को रन करेंगे। तो जब आप सेटअप को रन करेंगे तो इस तरह आपके पास एक डायलॉग अपीयर होगा, ठीक है। ये जो डायलॉग आपके पास अपीयर होगा, इस डायलॉग को आप यस करेंगे, ठीक है। और ये 18.0 R3 वर्जन आपके पास चलेगा। नेक्स्ट करेंगे। क्विक बुक इंटरप्राइज आपका पैकेज चेक करेगा और पैकेज चेक करते हुए ये सब फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके पास लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह चेक करेगा। और ये सारा ये आपसे 2 से 3 मिनट आपके पास ले सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि आप एटलीस्ट जिस कंप्यूटर में 2 GB रैम है उसमें आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसका इंस्टॉलर आपके पास चलना शुरू हो जाएगा, जो मेन इंस्टॉलर है वो। और इस इंस्टॉलर के ऊपर देखें लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास कोई पीछे प्रोग्राम एंटीवायरस का ओपन है तो प्लीज़ उसको क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि एंटीवायरस के प्रोग्राम को क्लोज़ करना ज़रूरी है, फिर ये डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन की तरफ जाएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इस पर आप एक्सेप्ट करेंगे क्विक बुक की तरफ से। और ये लाइसेंस नंबर है और प्रोडक्ट नंबर है। अगर ये आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो इसके साथ ही मैंने नोटपैड की फाइल लिखी हुई है, उसमें ये लाइसेंस नंबर और ये प्रोडक्ट नंबर दर्ज है। आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, लाइसेंस नंबर और प्रोडक्ट नंबर, देन आप नेक्स्ट। और जस्ट अभी हम फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं कि मैं इसको खुद अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और ये सी में इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, जिस जगह पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं उस जनरली सी में इंस्टॉलेशन होती है। और नेक्स्ट, और देन आप इंस्टॉल की तरफ चले जाएंगे। अब इंस्टॉलेशन करते वक्त आप लोगों को ना इसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जिस चीज़ की इंस्टॉलेशन कर रहा होगा उस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि ये किस जगह पे जाके एरर देता है। नीचे यहाँ पे देखें स्टेटस का वर्ड आ रहा है, इस टाइम वो मेरी स्पेस रिक्वायरमेंट चेक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर किसी जगह पे एरर आया तो उस टाइम समझना मुश्किल होता है कि हमारे डेस्कटॉप इंस्टॉलर ने किस जगह पे एरर दे दिया है। तो हम यहीं से जज करते हैं कि वो कौन सी ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर
वो रनिंग में था और मेरी फाइल फेल हो गई। अब देखें ये वो क्या कह रहा है कि मैं सर्विस डिलीट कर रहा हूँ, कॉपी न्यू फाइल कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर जाके ये एरर देता है। अगर एरर नहीं देता वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी लर्नर के पास ये एरर देता है तो पहले हमें ये जज करना है कि वो एरर किस जगह पे दे रहा है। उसी एरर को फिर हम लोग एलिमिनेट करेंगे अपने बैक पे। जनरली ये एरर नहीं देता, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है और ये काम आपने किए हैं तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एरर दे तो आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी। तो ये भी इंस्टॉलेशन है। ऐसे ये फाइल आपकी चलती हुई नज़र आएगी आपको। यहाँ पे स्टूडेंट देखें इंस्टॉलेशन फाइल के बाद वो रजिस्ट्री अपडेट कर रहा था, अभी दोबारा इंस्टॉलेशन फाइल के ऊपर चला गया। देखें अब रजिस्ट्री अपडेट कर रहा है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन करेगा तो ये कंट्रोल पैनल में इसकी एक फाइल होती है जिसकी रजिस्ट्री को अपडेट करता है। अगर हमारी विंडो में कहीं एरर हो तो फिर वो रजिस्ट्री अपडेट नहीं होती, तो हमें फिर विंडो की इंस्टॉलेशन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर जिस विंडो में एरर नहीं है, आपकी विंडो अगर प्रॉपर चल रही है, उसी के ऊपर आप लोग इसको इंस्टॉलेशन करने की तरफ जाइए। तो देखें अभी यह दोबारा अपडेट कर रहा है रजिस्ट्री, और ये सेटअप यहाँ पे टाइम लेगा तकरीबन आपका 10 to 15 मिनट्स ये यहाँ पे कंज्यूम करेगा। और अपनी फ़ाइल इंस्टॉलेशन के साथ, हर फाइल इंस्टॉलेशन के साथ अपनी रजिस्ट्री को अपडेट करता रहेगा। तो आपने जस्ट इस पर फोकस करना है कि किस जगह पे ये एरर दे। अगर एरर नहीं दे रहा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एरर जनरली हमारे विंडोज़ करप्ट की तरफ से आता है। अगर हमारी विंडो करप्ट है तो देन एरर आता है, लेकिन अगर आपने पहले प्रिकॉशन मेजर लिए हुए तो फिर सेटअप के ऊपर एरर नहीं आएगा। जी, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह का मैसेज देगा। देन आप क्विक बुक ओपन करेंगे, लेकिन माइंड में रखिएगा कि क्विक बुक में आपके पास एलिमिनेट होना चाहिए, इंटरनेट नहीं आना चाहिए। तो ओपन क्विक बुक करेंगे आप। तो जैसे ही अब ये क्विक बुक ओपन होगी तो आप देखें इसमें ये क्विक बुक फर्स्ट टाइम ओपन करने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि तमाम फाइल्स अपडेट हुई होती हैं। जी, जब क्विक बुक ओपन हो रही होगी कि ये आपका मैसेज आएगा, आप इस मैसेज को कैंसिल कर सकते हैं कि फ़िलहाल मुझे इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप कैंसिल करेंगे। देन ये क्विक बुक का डायलॉग ओपन होगा, देखें क्विक बुक का, और अब ये आपके सामने क्विक बुक का डायलॉग ओपन हो गया। ठीक है, ये सारा। अब सबसे पहले आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको क्विक बुक को रजिस्टर्ड करवाना है। तो आप हेल्प में जाएंगे। जी, जब आप मैनेज माई लाइसेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो लाइसेंस और इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको क्लियर कट ये बात बताई हुई है। जब आप मैनेज माई लाइसेंस पे जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डायलॉग अपीयर होगा। रजिस्ट्रेशन के डायलॉग में आपको ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है रजिस्टर्ड करने के लिए। जस्ट आपको एक वैलिडेशन कोड एंटर करना है, इसको प्लीज़ केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो देन आपका क्विक बुक जो है वो फाइनली रजिस्ट्रेशन की तरफ चला जाएगा। अब कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन के बाद अभी कंपनी रजिस्टर करने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने अब कंपनी की फाइल्स को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि जो हमारी मेन कंपनी है ना, उसकी फाइल कहाँ पे बन रही है। मेन कंपनी की फाइल वहाँ पे नहीं बन रही होती जहाँ पे मैंने क्विक बुक को इंस्टॉल की है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे बहुत सी सैम्पल बेस्ड कंपनीज हैं, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे सैम्पल बेस्ड कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। और ये एक सैम्पल बेस्ड कंपनी है जो मैंने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, अगर मैं इस सैम्पल बेस्ड कंपनी के ऊपर क्लिक करूँ तो ये सैम्पल बेस्ड कंपनी मेरे पास नेक्स्ट आगे ओपन होती हुई नजर आएगी। तो सैम्पल बेस्ड कंपनी जब आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो सैम्पल बेस्ड कंपनी ओपन करने का यहाँ पे जस्ट आपको मकसद ये है कि आप जस्ट इसको एक व्यू देख सकें कि इस कंपनी में डेटा कैसे मैनेज हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप कंपनी बनाते हैं ना तो उसकी डेटाबेस कहाँ पे बन रही होती है। तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखना था। इंस्टॉलेशन के बाद सबसे केयरफुली आपने जिस चीज़ को हैंडल करना है वो ये है कि आपकी कंपनी की डेटाबेस। जब आप यहाँ पे जाएं तो देखें कोई भी जो क्विक बुक है वो अपनी कहाँ पे कंपनी को बना रहा होगा। अगर आप कंपनी को सर्च कर लें, यहाँ पे आप लिखें जस्ट कंपनी फाइल्स को लिखें तो ये आपके पास कंपनी फाइल्स आ जाएंगी। जब आप कंपनी फाइल्स को क्लिक करेंगे तो देखें क्विक बुक हमारे पास जो यूज़र है सी में यूज़र में पब्लिक में डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कंपनी और कंपनी फाइल्स पड़ी हैं।
यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई कंपनी अभी क्रिएट नहीं की, इस वजह से देखें कोई भी मेरे पास कंपनी फाइल नहीं पड़ी हुई, यानी कि मेन जो आपकी कंपनी की डेटाबेस है ना वो यहाँ पे है। अगर मैं क्विक बुक पे बैक पे चला जाऊँ तो देखिए मैंने सैम्पल कंपनीज क्रिएट की हुई हैं, और सैम्पल कंपनीज के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, देखें ये मेरे पास कितनी सैम्पल कंपनीज की डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं। तो बात याद रखें, डेटाबेस वहाँ पे नहीं होगी, क्विक बुक सेटअप पे जहाँ पे क्विक बुक इंस्टॉल हुआ है, क्विक बुक तो प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल हुआ है ना, जहाँ आपकी सी की प्रोग्राम फाइल है वहाँ इंस्टॉल हुआ है। लेकिन क्विक बुक अपनी डेटाबेस को कहाँ पे रखेगा? क्विक बुक अपनी डेटाबेस को वहाँ पे रखता है जहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि पब्लिक में, डॉक्यूमेंट में, इंट्यूट में, क्विक बुक में, और फिर नेक्स्ट कंपनी। ये तो सैम्पल कंपनी फाइल है, लेकिन अगर आप क्विक बुक में जाएं तो आपकी मेन कंपनी जो रन है उसकी कंपनी फाइल यहाँ पे पड़ी होगी। लेकिन अगर आप सैम्पल कंपनी में जाएं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन दूँ कि सैम्पल कंपनी में अगर आप जज करें तो ये सारी सैम्पल कंपनीज की डेटाबेसेस हैं, और डेटाबेस को, क्विक बुक की डेटाबेस को जानने का तरीक़ेकार ये है कि देखें ये क्विक बुक कंपनी फाइल ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रही होती है, .qb से, क्विक बुक कंपनी फाइल के नाम से। और याद रखें ये मेन कंपनी फाइल आपकी हमेशा आगे लिखी होगी, क्विक बुक कंपनी फाइल। इसका आपने हमेशा से इसको आपने सेव करना है, आपने बैकअप लेने हैं। इसके बैकअप लेने का तरीका क्या है? इसको कॉपी करके आप अपने कहीं भी पोर्टेबल डिवाइस में रख लें, ताकि अगर आपके विंडो में एरर हो तो आपकी कंपनी की तो डेटाबेस यहाँ पे सेव रहे ना, कंपनी की तो डेटाबेस आपकी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो याद रखें कि आपको कंपनी के बनाते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी की फाइल कहीं और पड़ी होती है और क्विक बुक कहीं और होता है। तो कंपनी की फाइल के साथ आपका ताल्लुक होता है, क्विक बुक तो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन कंपनी का डेटा तो वापस नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कंपनी का डेटा वापस लेने का तरीकेकार क्या है कि आपको मेन फाइल हमेशा से कॉपी करके आपको कहीं ना कहीं रखनी है। इसके अलावा मेन फाइल की तो डेफिनेटली जो MBs हैं या वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेन फाइल का बैकअप भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइल में जाएंगे, आप फाइल में जाके बैकअप कंपनी क्रिएट लोकल बैकअप, तो लोकल बैकअप लेके होगा क्या कि इसी पूरे कंपनी का जो बैकअप है वो शॉर्ट सा बन जाएगा और आप फिर उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरली ये कहूँगा कि बैकअप के अलावा आपको मेन कंपनी फाइल का भी पोर्टेबल बनाना चाहिए, ताकि कभी भी आपकी विंडो के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर को ना फ़र्क पड़े। तो इस टाइम हमने ये समझना है कि इंस्टॉलेशन करने के साथ साथ जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो याद रखें कि आपने इंटरनेट को नहीं चलाना, आपने फायरफॉल ऑफ करनी है। इसके अलावा जब आपने कंपनी फाइल बनानी है तो कंपनी फाइल आप लोग ध्यान से देखिए, कंपनी फाइल हमारे पास उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? कंपनी फाइल की डायरेक्शन हमारे पास पब्लिक सी यूज़र पब्लिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड क्विक बुक और देन कंपनी फाइल, यहाँ पे कंपनी फाइल पड़ी होगी और जो कंपनी फाइल होगी उसके आगे लिखा होगा क्विक बुक कंपनी फाइल। उसको आपने हमेशा पोर्टेबल डिवाइस के ऊपर करना है। अब एक पॉइंट और जिसको हम हमेशा से जज करेंगे, जब आप क्विक बुक इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर आप राइट क्लिक करके अपना टास्क मैनेजर ओपन करें तो यहाँ पे देखें कि क्विक बुक आपके पास चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ हमारे पास क्विक बुक की बहुत सी और भी सर्विसेज चल रही होती हैं जो नीचे हमारे पास पड़ी होती हैं। अगर कभी क्विक बुक परफॉर्म ना कर रहा हो तो आपको इन सर्विसेज को दोबारा से चलाना पड़ेगा। क्विक बुक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इन सर्विसेज को आपको दोबारा से चलाना पड़ेगा। लेकिन एक सर्विस ऐसी है जो क्विक बुक की सर्विस है, क्विक बुक वेब कनेक्टर। तो क्विक बुक वेब कनेक्टर आप जब इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट यहाँ पे मेरा ऑफ है, लेकिन जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो क्विक बुक वेब कनेक्टर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। याद रखें क्विक बुक वेब कनेक्टर आपका कभी भी यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, वो हमेशा से ऑफ होना चाहिए। तो ये सारा इंस्टॉलेशन का वे था। तो डियर लर्नर्स, आज आप इंस्टॉलेशन करें और अगर आपको इंस्टॉलेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये गौर से इस लेक्चर को सुने और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपनी कंपनी क्रिएशन की तरफ जाएंगे कि हमारी कंपनी जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगी।